हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे आप सब लोग? एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। जैसा आप लोगों को प्रॉमिस किया था यार, हम लोग बात करेंगे हमारे कमबैक स्ट्रेटजी के ऊपर। यानी कि अगर आप May 25 के एग्जाम में किसी वजह से अनसक्सेसफुल हो गए हैं, तो अब सितंबर के लिए हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उन सब पर बात करेंगे। और खास करके बच्चों बात करेंगे कि लॉ के सब्जेक्ट को हमको कैसे तैयार करना है, लॉ की तैयारी हमको आखिर कैसे करनी है। तो देखिए, पहला सवाल, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है सोचने का कि सर क्या सितंबर में अगर दोनों ग्रुप रह गए हैं तो हमको देने चाहिए, या हमको जनवरी में दोनों ग्रुप के लिए जाना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा यार, बोथ ग्रुप अब सितंबर में पूरी तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो एक एक ग्रुप करके आप दीजिए। और बोथ ग्रुप ही देने की ज्यादा इच्छा है तो फिर जैन में जाइए। बट मेरा सजेशन रहेगा कि कोई भी आइदर फर्स्ट सेकंड का आपको टेंशन नहीं है, जो सब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल लगता हो उसको सितंबर में टारगेट कर दीजिए। अब सवाल आता है कि सर लॉ के लिए क्या, या अगर लॉ में आपके मार्क्स नहीं आए हैं, जितने आप सोच रहे थे उतने नहीं आए, या पेपर नहीं हुआ, या जो भी कुछ हुआ है, मेरा पहला सजेशन आप लोगों से ये होगा बच्चे लोगों कि अपनी लॉ की कॉपीज आप लोग मंगवा लीजिए। जी हाँ, आपका लॉ का कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी मंगवाइए। और जब आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे तो आई थिंक 7 to 10 डेज में आपकी कॉपी पीडीएफ फॉर्म में आपके पास में आएगी। आप अगर खुद इवेल्यूट कर सकते हैं तो करिए, आप जिन टीचर से पढ़े अगर वो इवेल्यूट करके दे सकते हैं तो ओके। अदरवाइज मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर यहां पे आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, 9414129063। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी कॉपी, अपना नेम, मैं उसको एवेल्यूट करके बिल्कुल आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा कि इसमें कहां कमी है, क्या हमको और तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे कुछ और बढ़िया करना पड़ेगा, वो मैं सब आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी मुझे भेज सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से एक तो ये हो गया। अब सवाल आया कि सर अब तैयारी में करना क्या है, 40-45 दिन हमारे पास में है, तो सर अब कैसे लॉ की स्ट्रेटजी बनाएं, हम क्या करें बच्चे लोगों। तो आप लोग जानते हो यार, कंपनीज एक्ट आपका 70 नंबर का है। ये मैंने पहले भी हर स्ट्रेटजी के अंदर बोला है कि यार आप लोगों का 30 मार्क्स का तो एमसीक्यू ही होता है, बराबर। अब 30 नंबर का एमसीक्यू जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है, सबसे पहले तो इसको टारगेट करो बच्चों कि 26 से 27 मार्क्स। जिन भी बच्चों से बात भी हुई तो हर, जब हम लोगों ने बाद में एमसीक्यू के आंसर्स बताए थे तब भी सबने बोला सर 20, 22, 23, 25 नंबर तो हमारे एमसीक्यू में सीधे ही आ रहे हैं। तो आज बच्चों अगर एमसीक्यू में कोई 25 नंबर भी लेके आता है तो यार 30 में से 25 मार्क्स तो एमसीक्यू में ही आ गए। अब हमको पास होने के लिए अगर मैं सोचूं 50 नंबर का टारगेट लेके चलूं, 40 का नहीं 50 का हम लेके चले, तो रिमेनिंग 70 में से बच्चों 25 नंबर ही हमको लाने हैं, 25 मार्क्स जो बहुत इजीली अचीव हो जाएंगे। थोड़ा सा आप ढंग से अगर तैयारी करें तो सबसे पहला तो यार एमसीक्यू, जितना आप खुद देखेंगे एमसीक्यू का पेपर के, बहुत सिंपल आ रहे हैं और बहुत आराम से 25, 26, 27 आप अचीव कर सकते हैं। तो पहला स्ट्रेटेजी का टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे एमसीक्यू में हमको 25 से 27 और ज्यादा ला रहे, पूरे में से पूरे बहुत बढ़िया, लेकिन 25 से 27 के बीच में एमसीक्यू में अचीव करिए बच्चे लोगों, बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर अब आप जानते हो कि यार चैप्टर का अपना अपना वेटेज है। जैसे कॉर्पोरेट लॉ की बात करूं तो स्टार्टिंग हमारा प्रिलिमिनरी से 1 से लगा करके 71 तक के जो हमारे सेक्शन से बचे लोगों, है ना, ये 1 से हमारा 71 तक का जो पोर्शन है वो 14 से 21 मार्क्स का है। सेम उसी तरह से डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये जो 3 चैप्टर हमारे हैं, जो हमारे 73 से चालू होकर के 122 पे खत्म होते हैं बच्चे लोगों, ये सेक्शंस हमारा जो है ये भी 14 से 21 मार्क्स का है। लेकिन हमारा जो डिविडेंड अकाउंट्स ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर, यानी हमारा रिमेनिंग पोर्शन 123 से 148 हो गया, और फॉरेन कंपनीज का जो हमारा 379 से 394 वाला जो पोर्शन है वो 21 से 24 नंबर का है। तो मार्किंग वाइज अब आप डिसाइड करो कि यार ये पोर्शन सबसे अच्छा करना जरूरी है, कंपेरेटिवली कम पोर्शन है, बढ़िया चीजें हैं, इजी है और मार्किंग अच्छी है, तो इसको मजबूत करिए। फिर आप देखिए कि कौन सी प्रायोरिटी पे आपको कौन सी चीज रखनी है, कौन सा चैप्टर कमजोर रह गया था जिसको पहले नहीं पढ़ पाए थे, उसको एक बार वापस से तैयार करिए, बढ़िया तरीके से तैयार करिए बच्चे लोगों। एलएलपी वाला पोर्शन 10.5 से 14 मार्क्स का करीब एग्जाम में आता है, इसको बढ़िया तरीके से तैयार करिए। मतलब अपना एक प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो बराबर से कि यार हमारे लिए ये प्रायोरिटी वाला टॉपिक है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, हमारी थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर आना चाहिए। अब अदर लॉज में मैंने पहले भी कहा था आपको कि यार सारी चीजें याद करने की है। सबसे पहले फेमा को बहुत बढ़िया तैयार करिए। फेमा में अपने को पीआरआई पीआरओआई तो है ही, चलिए
उसके अलावा करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस याद करने पड़ेंगे बच्चे लोगों, और याद हो जाते हैं जब आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको धीरे धीरे कल्चरल टूर में क्या करना है, या लॉटरी विनिंग्स के लिए क्या करना है, नेपाल जा रहा है तो क्या करना है, बराबर से, यार कमीशन दे रहा है तो क्या करना है, चीजें आपको याद हो जाएंगी बहुत आराम से। और चूंकि आपने एक बार पहले से पढ़ी हुई है तो बहुत ढंग से आप चीजों को कर सकते हो। तो मुझे लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी पे अदर लॉज में फेमा सबसे बढ़िया तैयार करना चाहिए बच्चों, सेकंड नंबर पे जनरल क्लॉजेज एक्ट, और देन थर्ड पे आना चाहिए इंटरप्रिटेशन। अब इसका एक गोल्डन चीज इन दो के लिए अगर आपको बताऊं, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है ना, जिस भी फैकल्टी से आप पढ़े होंगे उनका क्वेश्चन बैंक अगर आपको लगता है कि आपके पास में नहीं है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आप लोगों को इनके क्वेश्चंस। तो ये जो दो हमारे एक्ट है बच्चे लोगों, एक एक्ट हो गया और एक इंटरप्रिटेशन हो गया, इनके क्वेश्चंस टारगेट ले लो यार, दोनों के मिलाओगे तो 60-70 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है। रोज के दो क्वेश्चंस भी याद करने का टारगेट तुमने कर लिया तो बहुत आराम से अपना 30-35 डेज जो अपन सोच रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चंस, अच्छा 60-70 क्वेश्चंस में भी कई तो रिपीटेटिव है, तो प्रैक्टिकल दोनों के मिलाऊं तो 50 क्वेश्चन ही आपके पास में 25 दिन में भी तैयार हो जाएंगे। आप दो क्वेश्चन रोज के करोगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चे लोगों। फिक्स पैटर्न है, फिक्स तरीका है ना, कि भाई ये है चैप्टर में, ज्यादा कुछ है नहीं, बस याद करने वाला चाहिए यहाँ पे, तो आप बढ़िया तरीके से टारगेट करो। अच्छा आपको लगता है सर अदर लॉज मुश्किल पड़ेगा, तो कंपनी लॉ मजबूत करो यार, कॉर्पोरेट लॉ मजबूत करो ना, कौन मना कर रहा है। अकेला कॉर्पोरेट लॉ बच्चे लोगों एमसीक्यू समेत, अब मान लो मैंने 30 नंबर का एमसीक्यू निकाल दिया जिसमें भी कॉर्पोरेट लॉ शामिल है, तो रिमेनिंग पोर्शन अपना बच्चों 70 नंबर में दोनों चीजें कवर है, जिसमें भी कंपनी लॉ का पोर्शन बहुत अच्छा है। तो आप इसको जितना मजबूत तैयार कर सकते हो, आपको लगता है सर 30 अदर लॉज में एक फेमा हो जाएगा, हमसे दो चैप्टर नहीं संभल रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चे लोगों, हद से हद ये दोनों चैप्टर मिला करके कितने हो गए, 20 नंबर से ऊपर तो है नहीं, 20-21 नंबर के चैप्टर है, रिमेनिंग पूरा पोर्शन आपके पास में पड़ा हुआ है। जितना मजबूती से तैयारी कर सकते हो उतना करिए बच्चों। तो एक प्रायोरिटी सेट करिए, जो गलती पहले हमने अगर करी है तो उसको नहीं करना है, कि अपने को मेनली ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट करके क्वेश्चन करोगे। अब ऐसे टाइम में बच्चे लोगों बहुत प्रॉपर्ली रिवाइज करिए, मुझे नहीं लगता कोई नया मटेरियल या नोट्स आपको अप्लाई करने चाहिए अब के टाइम के लिए। जो नोट से आपने पहले पढ़ा है, मटेरियल पढ़ा है, उसी को पढ़िए, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल हो चुके हैं, है ना, तो उसी से पढ़िए। अब नया एकदम से लाएंगे, टाइम कम है, नहीं टाइम मिलेगा बच्चे लोगों, तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि यार चीजें वही रखो जो आपने पहले पढ़ा है। अच्छा अब रिटन प्रैक्टिस की जहां तक बात है, समय कम है, फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को एक दो एमटीपीज अभी भी लिख देने चाहिए। मॉक टेस्ट लेकर के बैठिए, एक दो हाथ से लिख डालिए, 3-3 घंटे के टॉपिक्स को डालिए और टाइमर लगा करके सेट करके करिए। अगर आपको लगा था कि पेपर में यार हम कंफर्टेबल नहीं हुए थे, क्वेश्चन छूट गए थे, तो आप इसको करिए। चलिए प्रॉपर स्लीप बराबर अभी भी आपको लेना जरूरी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है बच्चे लोगों, अपने आप पे भरोसा रखो, हम पे भरोसा रखो, भगवान पे आपको भरोसा करना है, और सबसे बढ़िया आप लोगों के पेरेंट्स की ब्लेसिंग आपके साथ में है, उस पर भरोसा रखिए, तो सब कुछ बहुत तगड़े तरीके से तैयार हो जाएगा। आप लोग सितंबर टारगेट करके चलो, हो जाएगा, है ना, लेकिन तैयारी बहुत शानदार अपने को करनी पड़ेगी, जम के चीजें करनी पड़ेंगी बच्चे लोगों। अच्छा आप लोग जानते हो यार, इसमें ये सब आप पढ़ लोगे, उसके अलावा और मैं बढ़िया आपको एक सजेशन दूं, तो हमारे पास आरटीपीज है, एमटीपीज है, मॉडल टेस्ट पेपर है और पीवाईक्यूज है बच्चों। इतनी चीजें आईसीए ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो सितंबर अटेम्प्ट की आप बात करें तो लगभग आरटीपीस पिछली 2 और इस बार की 3 हमारे पास में आ चुकी है बच्चे लोगों, 5 आरटीपीस हमारे पास में पड़ी हुई है, हाँ। एमटीपीस तो लगभग समझो 10 पड़ा हुआ है, मॉडल टेस्ट पेपर आईसी ने 8 निकाल करके दिए हैं, पीवाईक्यू आपके पास में पिछले 2 और इस बार के 2, 4 पीवाईक्यूज आपके पास में पड़े हुए बच्चे लोगों। मई सितंबर हो गया, जनवरी और मई हो गया, तो इससे बढ़िया तैयारी आपको कहां मिलेगी। उसके अलावा बच्चे लोगों अगर आईसीएआई का केस बेस एमसीक्यू आपने नहीं सॉल्व किया है तो करिए यार, 35 क्वेश्चंस केस बेस एमसीक्यू में आईसी ने खुद ने दे रखे हैं। बहुत शानदार तरीके से आप लोग तैयारी बच्चों अपनी कर सकते हो। और एक बढ़िया चीज अगर मैं आपको यहां से बता दूं तो देखिएगा, एक बहुत मस्त चीज आपको बता देता हूं और जो आपकी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। मैंने यहाँ पे पूरा पूरा रिवीजन बच्चे लोगों ले रखा है। आप मैसेज, मैंने अपने मैसेज नंबर आपको डाल दिए हैं बराबर, बिल्कुल अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा बच्चों। अदरवाइज आपको यहां से बता रहा हूं, एकाग्रता सीए के आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जब जाएंगे तो यहां पे आप लोगों को ये हमारी मिल जाएगी प्लेलिस्ट, देख रहे हैं आप लोग, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। अब प्लेलिस्ट में जब आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट के बच्चों फाउंडेशन, इंटर सब कुछ मिलेगा, है ना।
अब यहां से आप देखें, ऑडिट हो, लॉ हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। मैं आपको लॉ का बता रहा हूं पहले। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी लॉजिकल रिवीजन सीरीज बच्चों। और अगर पूरा प्लेलिस्ट अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं, तो आप देखो मैंने अभी अभी लेटेस्ट, पुराने वीडियोस नहीं, अभी के लिए, सितंबर के लिए आप देख सकते हो बच्चों, क्लियर लिखा हुआ है सितंबर 25 के लिए। इतना कुछ यहाँ पे मैंने करवा दिया अभी पिछले एक महीने के अंदर ही। ये देखो आप 1 मंथ अगो से आप देख सकते हो, स्टडी मैथ से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये देखो सारा आपका स्टडी मैट से पूरा आता है, जनरल क्लॉजेस, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ फेमा और सब कुछ पूरा स्टडी मैट मैंने समझाया, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन हमने किए। उसके अलावा बच्चे लोगों हमने ये देखो, यहां मैंने पूरा सेक्शन 1 से 22 के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। देखो सारे ही 23 से 42 आपको मिल जाएगा, बराबर देख रहे हो आप लोग। फिर हमारा शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आ गया, बराबर पूरा का पूरा, जितना रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, डिपॉजिट है ना, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन 88 से 122। ठीक है, ये देखो आप सारा। उसके बाद हमारा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है ना, फिर हमारा अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, फिर अभी चल रहा है ऑडिट एंड ऑडिट, आज मैंने कल ही खत्म किया है। तो इतना सब कुछ बच्चे लोगों, आपका पूरा रिवीजन यहां से हो जाएगा बहुत शानदार तरीके से। जाकर के आप इसको देखिए, लेक्चर्स अटेंड करिए, सुनिए लेक्चर्स को। नोट्स का एक्सेस चाहिए तो मुझे मैसेज डालिए, मैंने आपको नंबर बता दिया, यहाँ पे भी मैं लिंक दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, चाहे एकाग्रता का है या लॉ विद जयेश भंडारी है, वहां आपको सारी चीजें बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी। बस करना आपको पड़ेगा, हम आपके साथ में लगातार लगे हुए हैं। अच्छा, अभी ये जो रिवीजन सीरीज मेरी चल रही है, इसका पूरा प्लान मैंने ऐसे किया है कि इस महीने में, अब जैसे 1 से 148 मैंने कल तक में खत्म करवा दिए, अब मैं रिमेनिंग पोर्शन पूरा करवा करके जुलाई में पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा। अगस्त के अंदर बच्चे लोगों सारी आरटीपीज जितनी भी मैंने आपको बताई, सारी एमटीपी, सारे पीवाईक्यूज, सारे मॉडल टेस्ट पेपर और आईसीए का सॉल्यूशन मैं पूरा यूट्यूब पे करवा रहा हूं। भाई इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए यार, लगातार हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, रिटन प्रैक्टिस के सेशंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना। कई लोग को लगता है सर कैसे लिखना, कैसे सर आंसर लिखने में हमको बहुत दिक्कत होती है। बच्चे लोगों ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लॉ के राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन लेके रखे हुए हैं, बराबर। आप यहां से ढूंढेंगे, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जिसमें हमने पूरा, ये देखो मैंने 100 डेज का स्टडी भी यहाँ पे बनाया था कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे लोगों को रिटन प्रैक्टिस हमने करवा रखी है शानदार तरीके से लॉ की। तो वो लेक्चर्स भी जब आप जाकर के देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा बच्चों कि लॉ का रिटन प्रैक्टिस कैसे करना है। ये देखो एमसीक्यू भी सीरीज पूरी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखी है। तो आप जैसे जैसे चीजों को देखते जाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा और सारा लेटेस्ट मिलने वाला है बच्चे लोगों। करना क्या है, चैनल से जुड़े रहना है। डेली मेरी क्लास भी हो रही है, रात को 8 बजे से लगा करके 9, 9:30 तक हम लॉ की क्लास पढ़ रहे हैं, और 9:30 से हम लोग आगे 1 घंटा ऑडिट पढ़ रहे हैं बच्चों। तो रेगुलर क्लास चल रही है, बिल्कुल आप उसको ज्वाइन करिए और बहुत शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बस यही सारा स्ट्रेटेजी मुझे आपके साथ में शेयर करना था। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, बढ़िया तरीके से काम करिएगा, बहुत सारी शुभकामनाएं, विशेष हमारी आप लोगों के साथ में। बस तैयारी जोरदार करिए और हर हाल में सितंबर बच्चे लोगों को अपने को पास करना ही है, निकालना ही है, फोड़ना ही है, करके रहना है। ऑल दी बेस्ट।